अग्नि महापुराण 77वां अध्याय। घर की कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू और खंभे आदि का पूजन एवं प्राणाग्निहोत्र की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब कपिला पूजन के विषय में कहूंगा। निम्नांकित मंत्रों से गोमाता का पूजन करे। ओम कपिले नंदे नमः, ओम कपिले भाद्रिके नमः, ओम कपिले सुशीले नमः, ओम कपिले सुरभिप्रभे नमः, ओम कपिले सुमनसे नमः, ओम कपिले भुक्तिमुक्ति प्रदे नमः। इस प्रकार गोमाता से प्रार्थना करे। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाली वरदायिनी जगन माता सौरभेयी, ये ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवांछित वस्तु दो। कपिले, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र ने भी तुम्हारी वंदना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे भी रहें, गौएं मेरे हृदय में निवास करें और मैं सदा गौओं के बीच निवास करूं। गोमाता, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। गोमाता के पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने वाला पुरुष निर्मल, पापरहित एवं शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने विद्या ग्रंथों का पूजन करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष नित्य मध्याह्न काल में स्नान करके अष्टपुष्पिका 8 फूलों वाली पूजा की विधि से भगवान शिव का पूजन करे। योगपीठ, उस पर स्थापित शिव की मूर्ति तथा भगवान शिव के जानू, पैर, हाथ, ओठ, सिर, वाक, दृष्टि और बुद्धि, इन 8 अंगों की पूजा ही अष्टपुष्पिका पूजा कहलाती है। 8 अंग ही 8 फूल हैं। मध्याह्न काल में सुंदर रीति से लिपे पुते हुए रसोई घर में पका पकाया भोजन ले आवे। फिर त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात् वोष्ट। इस प्रकार अंत में वोष्ट पद से युक्त मृत्युंजय मंत्र का 7 बार जप करके कुशयुक्त शंख में रखे हुए जल की बूंदों से उस अन्न को सींचे। तत्पश्चात सारी रसोई से अग्रासन निकालकर भगवान शिव को निवेदन करे। इसके बाद आधे अन्न को चुल्लिका होम का कार्य संपन्न करने के लिए रखे। विधि पूर्वक चूल्हे की शुद्धि करके उसकी आग में पूरक प्राणायाम पूर्वक एक आहुति दे। फिर नाभिगत अग्नि जठरानल के उद्देश्य से एक आहुति देकर रेचक प्राणायाम पूर्वक भीतर से निकलती हुई वायु के 7 अग्निबीज रम को लेकर क्रमशः क आदि अक्षरों के उच्चारण स्थान कंठ आदि के मार्ग से बाहर करके तुम शिवस्वरूप अग्नि हो, ऐसा चिंतन करते हुए उसे चूल्हे की आग में भावना द्वारा समाविष्ट कर दे। इसके बाद चूल्हे की पूर्वादि दिशाओं में ओम हा अग्नये नमः, ओम हा सोमाय नमः, ओम हा सूर्याय नमः, ओम हा बृहस्पते नमः, ओम हा प्रजापते नमः, ओम हा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम हा सर्विश्वेभ्यो नमः, ओम हा अग्नये सृष्टिकृते नमः, इन 8 मंत्रों द्वारा अग्नि आदि 8 देवताओं की पूजा करे। फिर इन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद जोड़कर एक एक आहुति दे और अपराधों के लिए क्षमा मांगकर उन सबका विसर्जन कर दे। चूल्हे के दाहिने बगल में धर्माय नमः, इस मंत्र से धर्म की तथा बाएं बगल में अधर्माय नमः, इस मंत्र से अधर्म की पूजा करे। फिर कांजी आदि रखने के जो पात्र हों उनमें तथा जल के आश्रयभूत घट आदि में रसपरिवर्तमानाय वरुणाय नमः, इस मंत्र से वरुण की पूजा करे। रसोई घर के द्वार पर विघ्नराजाय नमः से विघ्नराज की तथा सुभगाय नमः से चक्की में सुभगा की पूजा करे। ओखली में ओम रौद्रिके गिरिके नमः, इस मंत्र से रौद्रिका तथा गिरिका की पूजा करनी चाहिए। मूसल में बलप्रियायुधाय नमः, इस मंत्र से बलभद्र जी के आयुध का पूजन करे। झाड़ू में भी उक्त 2 देवियों रौद्रिका और गिरिका की, श्रेया में कामदेव की तथा मझले खंभ में स्कंद की पूजा करे। बेटा स्कंद, तत्पश्चात व्रत का पालन करने वाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवता को बलि देकर सोने के थाल में अथवा पुरिन के पत्ते आदि में मौनभाव से भोजन करे। भोजन पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए बरगद, पीपल, मदार, रैंद, साखू और भिलावे के पत्तों को त्याग देना चाहिए, इन्हें काम में नहीं लाना चाहिए। पहले आचमन करके प्रणवयुक्त प्राण आदि शब्दों के अंत में स्वाहा बोलकर अन्न की 5 आहुतियां देकर जठरानल को उद्दीप्त करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसका क्रम यो है: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपवायु हैं। अतेभ्यो नागादिभ्यो उपवायुभ्यः स्वाहा, इस मंत्र से आचमन करके भात आदि भोजन निवेदन करके अंत में फिर आचमन करे और कहे ओम अमृतोपस्तरन्मसि स्वाहा। इसके बाद 5 प्राणों को एक एक ग्रास की आहुतियां अपने मुख में दे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्लू भर पानी से आचमन करे और कहे ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। यह आचमन शरीर के भीतर पहुंचे हुए अन्न को आच्छादित करने या पचाने के लिए है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कपिला पूजन आदि की विधि का वर्णन नामक 77वां अध्याय पूरा हुआ।